आज हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ये बहुत ही फेमस चैप्टर हैं और ये छोटे क्लास से लेकर के बड़े क्लास तक हर क्लास में अक्सर इसका क्वेश्चन आता है और यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल में भी इसका क्वेश्चन रहता है और बड़े इंटरेस्ट लेकर बच्चे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ और इसमें देखेंगे हम लोग सबसे बेसिक से बेसिक में जाकर हम लोग पहले इसको देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग बड़े बड़े प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कहते किसको हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालने की विधियां कितने हैं। एलसीएम और एचसीएफ जिस विधि से हम निकालते हैं उस विधि से हम कैसे कैसे सवालों को हल कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग आज देखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एम से मल्टीपल्स और एफ से फैक्टर। सबसे पहले हम लोगों को जानने की ज़रूरत है ये मल्टीपल्स क्या है और ये फैक्टर क्या है। अगर ये चीज़ हम जान गए तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल्स क्या है। मल्टीपल्स इसको हिंदी से गुणज कहते हैं। गुणज, हिंदी से इसको गुणज कहा जाता है। इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं अपवर्त्य। अपवर्त्य। अब ये हम लोग जानेंगे पहले कि मल्टीपल्स क्या है। अगर कहेंगे कि 5 का मल्टीपल्स तो क्या होगा, तो 5 का मल्टीपल्स क्या होगा। तो 5 का जो टेबल पढ़ते हैं हम लोग और टेबल हमको लिखना है 5, 10, 15, 20 ... इस तरह से चलता जाएगा। 10 का मल्टीपल, अगर 10 का मल्टीपल पूछा जाए तो क्या होगा 10, 20, 30, 40 इस तरह से चलता जाएगा। 7 का मल्टीपल पूछा जाए तो क्या होगा 7, 14, 21, 28 इस तरह से चलता जाएगा। यानी मल्टीपल्स जो है वो क्या है, पहाड़े जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हमको आगे चलते जाना है और कहाँ तक जाना है इसका कोई लिमिट नहीं है। इसी प्रकार का 12 का पूछा जाए मल्टीपल्स तो 12, 24, 36, 48 इस तरह से चलते जाना है। ये है मल्टीपल्स। थोड़ा हम लोग फैक्टर भी जान लेते हैं, इसके बाद दोनों में फिर कंपेयर करेंगे हम लोग। बहुत सारे सवाल यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर को हम लोग जानेंगे। फैक्टर को हिंदी से कहते हैं गुणनखंड। इसका एक और नाम है अपवर्तक। जैसे कि एक का गुणनखंड क्या होगा, तो एक का गुणनखंड यानी जिस पहाड़ा में यह एक आता है, जिस टेबल में एक आता है वही इसका क्या है, फैक्टर है। यानी 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ओनली 1, क्योंकि और किसी पहाड़े में ये आ नहीं सकता। 2 का जो गुणनखंड है, जो गुणनखंड होगा 2 का वो होगा 1 और 2। 3 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 1 और 3। 4 का जो फैक्टर होगा 1, 2 और 4। 5 का जो फैक्टर होगा 1 और 5। 6 का जो फैक्टर होगा 1, 2, 3 और 6। ये देखिए ये सब हुआ फैक्टर। 4 जो है, इस 4 किस टेबल में आता है। 1 का टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल में 4 आता है, 4 का टेबल में 4 आता है। ये जो 6 है ये किस टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है,
बस ये है इसका फैक्टर। अब देखिए अब कुछ बातें हैं जो दोनों में हम कंपेयर करने जा रहे हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर में। अगर कोई पूछ दे किसी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल्स क्या होता है, अगर पूछ दे किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य, अपवर्त्य कहे या मल्टीपल्स कहे या गुणज है, क्या है, क्या होता है, तो क्या होगा। देखिए 5 का सबसे छोटा मल्टीपल्स 5 है, 10 का सबसे छोटा मल्टीपल्स 10 है, 7 का सबसे छोटा मल्टीपल्स 7 है, 12 का सबसे छोटा मल्टीपल्स 12 है। यानी अगर कोई यह पूछ दे कि किसी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल्स क्या है, तो कह देना है कि स्वयं होगा, स्वयं वही संख्या ही होगा उसका सबसे छोटा मल्टीपल्स। तो सबसे छोटा मल्टीपल्स क्या होगा, स्वयं। एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा मल्टीपल्स, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा मल्टीपल्स क्या होता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप देख लें खुद, 5 का मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कहाँ तक जाएगा। यानी बड़ा मल्टीपल्स निकालना असंभव है, सबसे बड़ा मल्टीपल्स निकालना हमारे लिए असंभव है, सबसे बड़ा मल्टीपल्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो जब भी सबसे बड़ा मल्टीपल्स का बात आएगा तो क्या होगा, असंभव, मैं नहीं निकाल सकता हूँ। इसके बाद और बातें हैं इसमें अगर ये पूछा जाए किसी भी संख्या का मल्टीपल्स की संख्या कितने होते हैं, किसी भी संख्या का जो गुणज है या अपवर्त्य है उसकी संख्या कितनी होती है, तो आप उसकी संख्या को नहीं बता सकते हैं कि कितना होता है, क्योंकि बहुत सारा आने वाला है, इसलिए आंसर होगा अनंत, आंसर होगा अनंत, अनेक, क्योंकि ये चलता जाएगा, इसलिए इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है मल्टीपल्स का। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर का, फैक्टर फैक्टर में देखिए 1 का जो फैक्टर है ओनली 1, एक है, 2 का फैक्टर 2 है, देखिए 1 2 2 गो है, 3 का फैक्टर 2 है, 4 का फैक्टर 3 है, देखिए 3 है, फैक्टर की संख्या 3, 4 का फैक्टर की संख्या 3, 5 का फैक्टर की संख्या 2, 6 का फैक्टर का संख्या 4। देखिए जो भी आ रहा है उसकी संख्या है, यानी कह सकते हैं किसी संख्या का जो फैक्टर होगा वह निश्चित होगा, गिना जा सकता है, गिन के बता देंगे इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, उसका 2 होगा, ये हम कह सकते हैं। और मल्टीपल्स हम गिन नहीं सकते, वो अनंत होता है, लेकिन इसके जो फैक्टर होते हैं वो गिना जाता है, उसकी संख्या होता है, एक निश्चित संख्या होता है। इसमें अगर कहा जाए कि सबसे छोटा जो फैक्टर है, गुणनखंड है, वह क्या होता है, इसमें पूछा गया था सबसे छोटा मल्टीपल्स क्या है, तो कहते थे स्वयं होगा, लेकिन इसमें स्वयं नहीं होगा, इसमें सबसे छोटा मल्टीपल्स जो होगा, सबसे छोटा फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। देखिए सब में 1 है, तो सबसे छोटा जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। हाँ, स्वयं का बात कहें हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वह स्वयं होगा। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर, देखिए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 2, 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 3, 4 का सबसे बड़ा फैक्टर 4, 5 का सबसे बड़ा फैक्टर 5, 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा किसी भी संख्या का वह खुद होगा। जैसे इसमें किसी संख्या का सबसे छोटा जो मल्टीपल्स था वह खुद था, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वह खुद होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, अपोजिट लग रहा है। इसमें जो है ये इसमें गुणनखंडों की संख्या यानी फैक्टर का संख्या जो है इसमें निश्चित है, इसमें अनिश्चित था। अगर फैक्टर में और मल्टीपल्स में और फैक्टर में, अब देखिए एलसीएम का जो हम लिखे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे। अक्सर स्टूडेंट
गलती करता है इसका हिंदी लिखने के लिए। अब मैंने कई शिक्षकों को भी देखा है स्कूल में इसका हिंदी लिखते हुए गलत लिखा है। इसका जो हिंदी होता है वह लोवेस्ट माने सबसे छोटा, लघुतम। कॉमन, कॉमन मीन्स होता है सम। कॉमन मीन्स जो दोनों में या तीनों में जो भी रहेगा, सब में जो मिलता है, कॉमन। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का होता है अपवर्तीय। देखिए मल्टीपल्स का हिंदी होता है अपवर्तीय, तो इसका होगा लघुतम, लघुतम सम समापवर्तीय। देखिए सम और अपवर्ती को जोड़ दिए, हो गया समापवर्ती। लघुतम समापवर्ती, जिसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग लॉ और सौ कहते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थीगण हम देखते हैं लिखता है लघुतम समावर्तक, इसका भी लिख देता है लघुतम समावर्तक, और HCF का भी लिख देता है वर्तक, जबकि उसका वर्तक LCM का वर्तक नहीं होता है। देखिए फैक्टर जो है गुणनखंड, उसको बोलता है अपवर्तक, उसमें वर्तक होता है। जैसे कि हम लिखते हैं उसका HCF का, HCF इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका जो हम नाम लिखेंगे तो इसके नाम में होगा क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें लघुतम है, इसमें महत्तम, महत्तम समापवर्तक, इसमें होगा वर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। या देखिए अपवर्तक है तो सम प्लस अपवर्तक तो हो गया समापवर्तक, सम प्लस अपवर्तक समापवर्तक। यहाँ होगा सम प्लस अपवर्ती तो समापवर्ती, ये होगा। इस चीज़ में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, LCM हम लोग निकालते हैं कैसे हैं, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। इसको निकालने के लिए LCM और HCF निकालने के लिए मुख्यतः 3 विधियां हैं, मुख्यतः 3 विधियां हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। जैसे शुरू में हम देखेंगे, इसी को हम लोग देखते हैं मल्टीपल्स की विधि से। मल्टीपल्स के सहारे हम निकालते हैं LCM। तो जैसे क्वेश्चन अगर हम देंगे कि 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का 2, 3 और 4 का मोसो LCM और HCF ज्ञात करें। 2, 3 और 4 का LCM और HCF ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे हम? 2, 3 और 4 का LCM और HCF ज्ञात करें, कैसे करेंगे? तो LCM और HCF हम दोनों देख रहे हैं। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे। 2 का मल्टीपल्स, 2 का मल्टीपल्स कितना होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरह से चलता जाएगा। अब 3 का मल्टीपल्स, 3 का मल्टीपल्स क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 डॉट डॉट इस चलेगा। 4 का निकालते हैं अगर मल्टीपल्स, क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से देखिए तीनों का मल्टीपल्स हमने लिखा। मल्टीपल्स को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सुविधा अनुसार लिखना है जैसे हमारा काम हो जाए। तो इसमें क्या करना है, मल्टीपल्स लिख दिए। एक होता है कॉमन, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, इसको कहते हैं हिंदी से सार्व, सार्वगुणज, सार्वगुणज, सार्वगुणज बोलिए या फिर सार्व अपवर्ती,
यानी समापवर्ती, समापवर्ती बोलिए या फिर सार्वगुणज, इसको समापवर्ती, समापवर्ती कहा जा सकता है। समापवर्ती या सार्वगुणज दोनों हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए किसको कहते हैं, सार्वगुणज या समापवर्ती किसको कहते हैं। ये तीनों का जो हम लोगों ने मल्टीपल्स लिखा है, ये तीनों को मैच कीजिए क्या मिल रहा है। देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ 12 है, 12 12, देखिए तीनों में 12 मिल रहा है। और आगे जाइए, देखिए यहाँ पर 24 24 24, देखिए ये मिल रहा है। यानी अभी तक इसका 12 और 24 मिला हुआ है। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा और भी मल्टीपल्स मिलेगा, बहुत सारे मल्टीपल्स हमारा मिल जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल्स फिलहाल अभी 12 और 24 आया है, इसके बाद बहुत सारे मल्टीपल्स कॉमन आएगा। कॉमन मल्टीपल्स अगर पूछा जाए सार्वगुणज, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि सार्वगुणज क्या है, समापवर्ती क्या है, 2 3 और 4 का सार्वगुणज क्या होगा, क्या क्या होगा, 2 3 4 का समापवर्ती क्या क्या होगा। तो यही सब होगा, सार्वगुणज बोलिए या फिर समापवर्ती बोलिए, यही सब होगा। अब अगर यहाँ पर एलसीएम का बात आ जाए तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो ये तो हो गया कॉमन मल्टीपल्स, तो कॉमन मल्टीपल्स हो गया। अब लोवेस्ट छोटा वाला यानी क्या है, छोटा वाला यानी 12, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी एलसीएम कितना हो गया, 12। इस प्रकार से हम मल्टीपल्स के आधार पर हम एलसीएम निकाल दिए, मल्टीपल्स के आधार पर हम क्या निकाल दिए, एलसीएम निकाल दिए। अब हम लोग इस फैक्टर को देखते हुए, ये फैक्टर के हिसाब से हम देखेंगे और हम निकालेंगे इसका HCF। तो अभी हम लोग 2 3 और 4 का एलसीएम निकालें। अब हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात होगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टर लिखेंगे। 2 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो 1 और 2 होगा। 3 का जो फैक्टर लिखेंगे वो 1 और 3 होगा। अब 4 का जो फैक्टर लिखेंगे 1 2 और 4 होगा। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कॉमन फैक्टर लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें तीनों में कॉमन क्या है, देखिए ओनली 1 है, ये है कॉमन। तो कॉमन 1 हो गया, यानी इसका HCF जो होगा, HCF में क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है वही होगा HCF। तो यहाँ पर तो एक ही है, वही बड़ा वही छोटा सा वही है, यानी 1 होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 32 36 और 24, ये तीनों का हम लोग निकालते हैं HCF। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 32 का फैक्टर 1 2 4 8 16 और 32, ये होगा। 36 का फैक्टर 1 2 3 4 6 9 और 18 36। 24 का निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब देखिए सबका 32 36 और 24 का हमने फैक्टर निकाला। अब फैक्टर निकाला, अब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, देखिए इसमें 4 कॉमन है, इसके बाद और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ नहीं। यानी इसमें कॉमन फैक्टर जो है 1 है 2 है और 4 है, 1 है 2 है और 4 है।
और HCF यानी हाईएस्ट, यानी कॉमन फैक्टर जो है उसका हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा वाला लेना है, यानी क्या हो जाएगा 4, यानी HCF जो होगा वो हो जाएगा 4। तो ये जो है ये हमारा फैक्टर के हिसाब से और मल्टीपल्स के हिसाब से हम लोगों ने क्या निकाला, LCM और HCF निकाला। फैक्टर को लेकर और मल्टीपल्स को लेकर के ये दोनों तरीक़ा से हम लोग क्या निकाले, LCM और HCF निकाले। अब हम लोग देखेंगे और मेथड इसका, ये LCM और HCF निकालने का और भी मेथड है, उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन लिखे हुए हैं 32, 36 और 24 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। इसको तो हम लोग मतलब फैक्टर के आधार पर और मल्टीपल्स के आधार पर तो निकालने के लिए हम सीख गए। अब हम लोग देखेंगे गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 32 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 32 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 32 का करेंगे तो क्या होगा 2, 2, 8, 2 से करेंगे 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 36 का करेंगे तो क्या होगा, 36 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 24 का करेंगे तो 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 3, इस तरह होगा। अब देखिए इसका हम लोग LCM कैसे निकालेंगे और HCF कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, देखते हैं इसमें कॉमन क्या आता है तीनों में। देखिए यह आया कॉमन, जो कॉमन आया तीनों में, जो कॉमन आया वो हो गया हमारा HCF। तीनों में जो कॉमन आया वो हो गया हमारा HCF, यानी 2 इंटू 2, ये हो गया हमारा HCF। और अगर हम LCM का बात करें तो LCM में क्या करना पड़ता है, तीनों में जो कॉमन आया वो तो आया ही, 2 में जो कॉमन आएगा उसे भी हमें लेना है, देखना है 2 में क्या कॉमन आ रहा है। देखिए इसमें देखिए ये 2 कॉमन है, देखिए ये 3 कॉमन है, यानी ये जो कॉमन आया है उसको तो लेंगे ही, साथ ही साथ देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यानी फिर 2 लेंगे, फिर 3 कॉमन आ रहा है 3 लेंगे, और जो नहीं आया उसको भी ले लेंगे। जो नहीं आया देखिए यहाँ पर दोनों 2 नहीं आया है, और फिर यह 3, इसको भी ले लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 288 हो गया। LCM कितना आ गया 288। इसी को हम एक और तरीका है, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। बच्चा क्लास में इस तरह से हम लोग निकाल लेते थे, और जब थोड़ा सा बड़ा हो गए, 10th पहुंच गए, 9th पहुंच गए, तो थोड़ा सा हम लोग अलग तरीका करते थे। क्या करते थे, देखिए इसको घातांक के रूप में लिखिए, ये हो जाएगा इसको लिखिए तो 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1, कुछ नहीं तो 1 होगा। अब हम लोग को यह ध्यान देना है, अगर हम लोग HCF निकालेंगे, इसमें ध्यान देना है, अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो HCF जब निकालेंगे तो हम लोग को क्या लेना है, पहली बात तो जो कॉमन है, सब में कॉमन है उसी में से लेना है। लेकिन लेना किसको है, छोटका वाला जिसका घातांक कम है, जिसका घातांक कम है उसको लेना है। यानी 2 पर पावर 2 कितना हो गया 4, इसको लेना है, हो गया। देखिए उतना ही आया, दोनों मिल गया। अब यदि हमको LCM निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन आया उसका बड़ा वाला जो घात है जिसमें
उसको लेंगे, यानी 2 पर पावर 5 लेंगे। इसके बाद फिर देखिए ये वाला कॉमन आया, 2 में जो कॉमन आएगा उसको भी लेना है। किसको लेना है? बड़ा वाला घात को लेना है, यानी 3 को लेंगे, यानी 3 पर पावर 2 लेंगे। इसको हल करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार, और 3 गुना 3 2 बार करेंगे और हल करेंगे तो ये हमारा 288 आएगा। तो इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से हम लोग गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसको निकालने सीख गए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग लॉसो और मॉसो निकालना सीख गए, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए। अब हम लोग एक बार देख लेंगे भाग विधि से। हम लोग भाग विधि से भी देख लेते हैं। इसी प्रश्न को हलखंड विधि द्वारा हम लोगों ने निकाला एलसीएम और एचसीएफ, और अब हम लोग भाग विधि द्वारा निकालेंगे। भाग विधि द्वारा निकालेंगे, इसके बाद हम लोग फिर आगे सवाल की ओर आएंगे। भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं? तो 32 है, 36 है और 24 है। अगर भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। कौन सा टेबल है जिसे पढ़ेंगे तो सारा का सारा आ जाए, उस टेबल में सब आ जाए, यानी सब डिवाइड हो जाए, या नहीं तो कम से कम 2 तो डिवाइड हो, कम से कम 2, यानी 1 से अधिक डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग छोटा से लेंगे, पहले हम 2 से लेंगे। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से भी नहीं हो रहा है तब 4 से, 4 से नहीं हो रहा है तो 5 से, 5 से नहीं हो रहा है तो 6 से। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले छोटा से लेंगे। तो हम लोग अगर 2 से लेते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 16 टाइम्स हो जाएगा, ये 18 और ये हो जाएगा 12। देखिए फिर 2 से हो रहा है, देखिए ये हो गया 9, ये हो गया 6, फिर 2 से चल रहा है, 2 4 जा, देखिए 9, ये हो गया। अब 2 से नहीं चलने वाला, अब 3 से चलेगा। देखिए 3, ये नहीं चलेगा, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये जब 3 से हम डिवाइड करेंगे ये नहीं चलने वाला है, इसको हम सिर्फ लिख देंगे ऐसे ही। ये चलेगा 3 बार, ये 1 बार, ये हो गया। अब इसको हम लोग नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अब अगर 3 से चलाएंगे सिर्फ ये चलेगा, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। अगर हम 4 से चलाते हैं तो ये चलेगा, लेकिन ये सब नहीं चलेगा, और उसके बाद तो फिर चलेगा नहीं किसी और से, इसलिए यहाँ पर समाप्त कर देंगे इसको। एलसीएम में क्या करेंगे? देखिए 2 × 2, देखिए सब इधर बगल वाला को गुना करते जाएंगे, और फिर लास्ट में ये नीचे वाला 4 × 3 सबको गुना कर देंगे। कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, मुझे सब तो ये आ गया। और भाग विधि से अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, भाग विधि से अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे ये तीनों में से छोटा कौन है। तीनों में से छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, तो छोटा से उससे बड़ा वाला को हम भाग करेंगे। 24 से भाग करेंगे 32 को। अब देखिए भाग विधि से मौसो हम कैसे निकालते हैं। तो भाग देंगे तो 1 बार चलेगा, ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब जो शेषफल आया, ये शेषफल को हम बना देंगे क्या? भाजक। शेषफल को बना देंगे भाजक, इस तरह से लिख देंगे। और ये जो पहले भाजक था उस भाजक को हम बना देंगे भाज्य। देखिए जो शेषफल बचा उसको बना देंगे भाजक, और जिसे जो भाजक था उसको बना देंगे भाज्य। अब फिर भाग देना है, देखिए कट हो गया, यानी ये दोनों का, यानी 24 का और 32 का जो एचसीएफ हुआ वो 8 हुआ। ये दोनों का अगर एचसीएफ कहा जाए, अगर ये दोनों का एचसीएफ बोला जाए कितना होगा? तो 8 होगा। ये दोनों का 24 का और 32 का एचसीएफ जो होगा वो 8 होगा। लेकिन अभी 36 भी तो बाकी है, तो 36 को हम लोग क्या करेंगे? इसी 8 से हम उसको डिवाइड करेंगे, या 8 से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे कि फिर कितना आता है इससे। तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 × 32, 4 आ गया। अब देखिए जो शेषफल बचता है उसको हम क्या करते हैं? भाजक बना देते हैं, और जो भाजक था उसको हम लोग भाज्य बना देते हैं, और इसको क्या करते हैं? हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए कट हो गया। जिस
संख्या से पूरा पूरा कट हो गया वही आपका HCF हो गया। यानी यहाँ जो HCF हुआ तो कितना हुआ 4 हो गया। देखिए 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये हुआ तुम्हारा असली HCF। ये तो ये दोनों का था, लेकिन ये तीनों का निकल गया। 32, 36 और 24 से तीनों का जो HCF हो गया 4 हो गया। देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा भी हम लोगों ने निकाला तो यही आया 288 और HCF 4 आया। और देखिए इस मेथड से निकाला फिर भी उतना ही आया। यानी तीनों का तीनों जो मेथड है वह आसान है और आराम से आप निकाल सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे भिन्न, जो भिन्न रहता है उस भिन्न का HCF LCM कैसे निकालते हैं। कोई भिन्न दिया हुआ रहेगा तो उस भिन्न का LCM HCF कैसे निकालते हैं। हम लोग देखेंगे कि जैसे एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है 2/5, 4/3 और 1/2 का HCF और LCM निकालें। HCF और LCM निकालें। देखिए भिन्न वाला जो भिन्न होता है, भिन्न का HCF और LCM हम लोग कैसे निकालते हैं। भिन्न का LCM और HCF निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, जब HCF निकालना हो भिन्नों का, जब हमें HCF निकालना हो तो अंश का HCF निकाल देंगे और हर का LCM निकाल देंगे, बस हो जाएगा। और LCM जब निकालना है तो अंश का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो LCM HCF सीख लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही इजी है। कभी कभी क्या करता है बच्चे, इस फॉर्मूला में कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम किसका LCM निकालेंगे और किसका HCF निकालेंगे। तो ध्यान रखना है, अगर हमें HCF निकालना है तो अंश का HCF निकालना है और हर का LCM निकालना है। अगर LCM निकालना है तो अंश का LCM निकालना है और हर का HCF निकालना है। जो निकालना है अंश का वही निकालेंगे, अब बाकी जो बचा हर उसका हम अलग कर देंगे। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका। तो 2, 4, 1, देखिए पहले अंश जो है, देखिए अंश है, हम LCM के लिए देखिए पहले LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए क्या करेंगे, हम अंश का क्या करेंगे, अंश का LCM निकालेंगे। तो अंश जो है 2 है, 4 है, 1 है, इसका हम LCM निकालेंगे। तो इसका जो LCM निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो इसका जो LCM होगा वो हो जाएगा 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। और क्या है, हर का HCF, हर का हम निकालेंगे HCF। तो हर का HCF, अंश का LCM निकाल दिए और हर का HCF, हर क्या है, हर है 5, 3 और 2, इसका HCF निकालेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, ये हो गया, यानी ये हो गया 1 आया, देखिए 1, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा, खत्म हो गया, यानी 1 आया। यानी हर का अगर हमें LCM निकालने कहा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, अंश का LCM निकालेंगे, LCM निकाला, और हर का HCF निकालेंगे, HCF निकाला, 1 आया, देखिए 1 आया। अब इसका 2/5, 4/3 और 1/2 का अगर LCM कहेगा निकालने के लिए तो क्या होगा, अंश का LCM, यानी अंश का LCM कितना हो गया 4, और हर का HCF कितना हो गया 1, यानी हो गया आंसर 4। ये आ गया आपका LCM, ये तीनों भिन्नों का LCM। अगर HCF निकालने के लिए कहा दिया जाए तो उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, हम ऊपर वाला का HCF निकालेंगे और नीचे वाला का LCM निकालेंगे। देखिए HCF के लिए, HCF के लिए अगर HCF हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अंश का क्या करेंगे, अंश का क्या करेंगे, अंश का हम निकालेंगे HCF। तो 2 और 4 और 1, इसका HCF, इसका HCF निकालेंगे तो 2 होगा। और हर कितना है, हर है 5, 3 और 2, इसका LCM निकालेंगे। तो इसका LCM निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी भी टेबल में आने वाला नहीं है, तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 हो गया और ये आपका 2 हो गया। अगर हमको HCF निकालना है, HCF, तो क्या करेंगे, अंश का HCF,
तो अंश का HCF हो गया 2 और हर का LCM हो गया 30, 2 15 कट गया, नहीं 1/15, ये हो गया हमारा HCF। हमारा HCF आ गया 1/15 और LCM आ गया 4। इस प्रकार से भिन्न जब दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग LCM HCF आराम से निकाल सकते हैं, ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो। भिन्न देखिए, एक सवाल है 0.4, 0.24 और 0.32 का LCM और HCF ज्ञात करें। LCM और HCF ज्ञात करें। ये पॉइंट वाला जब दिया हो रहता है तो इसका LCM HCF हम लोग कैसे निकालते हैं। इसमें कोई बड़ा काम करना नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है। इसको समान अंक डालना है, दशमलव के बाद समान अंक बनाना है। अगर किसी में 2 है तो 2 बनाना है, 3 है तो 3, मैंने सब में वही करना है सेम। जैसे कि देखिए हाइस्ट कितना है, 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका तो दोनों का ठीक है, इसका 1 है, इसको भी 2 में कन्वर्ट कर दें। इसको हम लिख देंगे 0.40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये है 0.24, 0.32, ये हो गया। देखिए इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। अब इसका हम लोग निकालेंगे LCM HCF। सबसे पहले हम लोग लॉस निकालेंगे, किसका जानते हैं? अगर हमें पहले LCM निकालना है तो लॉस निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे? 40 का, 24 का और 32 का, यानी पॉइंट को भूल जाएंगे। अभी कुछ देर के लिए पॉइंट को हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए 2 से चलेगा 20 होगा, ये 12 और ये हो जाएगा 16। फिर 2 से चलेगा 2 10 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा। फिर 2 से चलेगा यानी 5 होगा, ये 3 होगा, ये 4 हो जाएगा। देखिए अब नहीं चलने वाला है, अब चलने वाला नहीं है। तो LCM कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 8 40 और ये हो जाएगा 12, यानी 480। देखिए 480 हो गया LCM, लेकिन क्या आंसर होगा 480? नहीं, आंसर 480 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था, यानी इसका जो LCM होगा वो होगा 4.80, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है, इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। सारे दशमलव को देखे, उसके बाद कितना कितना डिजिट है और सारे दशमलव के बाद समान डिजिट कर दिए और उसको करने के बाद सबका LCM निकाल दिए और जितना अंक के बाद डिजिट था उसको बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से जब हम HCF निकालेंगे तो पहले ये 40, 24 और 32, 40, 24 और 32, ये तीनों का पहले हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे? छोटका वाला से बड़का वाला को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1 से चलेगा, इसको यहाँ लिखेंगे। देखिए आ गया 8, अब 8 आ गया, अब 8 से डिवाइड करेंगे 40 को। देखिए तो हमारा क्या आया? HCF 8 आया। HCF जो आया वो 8 आया, लेकिन 8 क्या आंसर होगा? सही आंसर नहीं, सही आंसर 8 नहीं है। तो फिर क्या है? तो 2 अंक के बाद यानी 2 डिजिट के बाद जो है हमारा पॉइंट था, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? जो हमारा आंसर होगा HCF 8 है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए। देखिए एक सवाल है कि HCF ऑफ 9 और 6, ये दोनों का जो HCF है 9 और 6 का, वो 3 दिया हुआ है। आपको LCM निकालना है 9 और 6 का, 9 और 6 का आपको LCM निकालना है। आप बताएंगे क्या होगा? देखिए HCF दिया हुआ है, आपको LCM निकालना है। इसके लिए हमें याद रखना होगा कि जब हम
एलसीएम निकालते हैं, दो संख्या रहता है, दो संख्या रहेगा, उसका हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अगर ये दोनों संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा, अगर हम ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा, ये दोनों जो आएगा वो इक्वल आएगा। ये दोनों बिल्कुल इक्वल आने वाला है। दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा और एलसीएम एचसीएफ निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा, ये दोनों जो आएगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी एलसीएम मांग लेगा। अगर एलसीएम मांग लेगा तो बाकी तीनों का हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। कभी कभी एचसीएफ मांगेगा तो हम क्या करेंगे, ये तीनों का वैल्यू रख देंगे, हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। इस तरह से हमारा जो भी मांगेगा, चार चीज़ में कोई तीन चीज़ दिया हुआ रहेगा, चौथा चीज़ मांगेगा, हम वैल्यू पुट कर देंगे, हल कर देंगे, हमारा आराम से आ जाएगा। किसी प्रकार इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। तो लीजिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसमें देखिए पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया और देखिए एचसीएफ भी हो गया। देखिए तो पहला संख्या हो गया, देखिए पहला संख्या कितना है, 9 है, दूसरा संख्या कितना है, 6 है, और देखिए इसमें एचसीएफ है 3 और एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम कोई दिक्कत नहीं है, इस 3 को उधर ले जाइए। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 6/3, तो ये कट गया, ये कितना आ गया 18। देखिए 18 हो गया, एलसीएम हमारा आ गया 18, एलसीएम हमारा 18 आ गया। इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास आज हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग जितना भी बेसिक था, जितना भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बेसिक था, उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि हल होगा, और वह बहुत ही जटिल सवाल, बहुत ही जटिल सवाल होगा। लेकिन हम अगर एलसीएम और एचसीएफ के नियम को याद रखेंगे तो हमारा बहुत ही वह इजीली बन जाएगा, बहुत आसानी से वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को याद रखना है ये नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़े बड़े सवालों को जो कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, जो बहुत ही पेचीदा होता है, उसको हम लोग इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।